अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माइंडफुल माइंड चैनल। व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है आइडियल और रियल सेल्फ, मिसाली ज़ात और हकीकी ज़ात। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन दो वर्ड्स को सुना होगा या इनके कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। हम में से बहुत सारे लोग आइडियल सेल्फ या आइडियल के वर्ड से फेमिलियर हैं, क्योंकि हम खुद भी अपनी लाइफ में किसी स्टेज पर किसी पर्सनैलिटी को अपना आइडियल जो है वो सेट करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दोनों जो हैं किसने दिए थे, कहाँ से आए थे और इसको एक बार बात किसने की थी। इस कॉन्सेप्ट को जो है कार्ल रॉजर्स ने 1959 को अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको सेल्फ थ्योरी कहा जाता है। तो उसके अंदर इसने आइडियल और रियल सेल्फ की बात की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल रॉजर्स की थ्योरी पर डिटेल बात भी करेंगे कि उसके क्या पॉइंट्स थे, क्या थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या था, इंसान की पर्सनैलिटी को उसने किस तरह से बताया था। लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताती जाऊँ तो कार्ल रॉजर्स का कहना था कि जो पर्सन होता है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। वो अक्लमंद इंसान अक्लमंद होता है, मस्बत सोच का मालिक है, ऑप्टिमिस्टिक है। इसके अलावा उसका कहना था कि जो पर्सन होते हैं वो अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम नहीं है, बल्कि वो अपनी तकदीर का ख़ुद मालिक है। वो अपनी तकदीर को बना सकता है। और उसका कहना था कि इंसान जो है वो फ्यूचर से पुरउम्मीद है। इसके साथ साथ जो हमारा टॉपिक है आइडियल और रियल सेल्फ, बेसिकली आइडियल सेल्फ वो होती है, वो खूबियाँ, वो स्किल्स, वो क्वालिटीज़, वो शख्सियत जो हम बनना चाहते हैं। ऐसी खूबियाँ जो हम अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम ऐसे हो जाएं, ये हमारी आइडियल सेल्फ है। और रियल सेल्फ वो है हमारी वो खूबियाँ, वो क्वालिटीज़, वो एबिलिटीज़, स्किल्स, हमारे इंटेलिजेंस लेवल, जो कुछ अभी हमारे अंदर है, एग्जिस्ट कर रहा है, वो है हमारा रियल सेल्फ। इसके साथ इसने बात की थी कंग्रुएंस एंड इनकंग्रुएंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। कंग्रुएंस का मतलब होता है कि इसका कहना था कि इंसान की आइडियल और रियल सेल्फ में जितनी ज़्यादा गुर्बत होगी, वो दोनों उसकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो सेल्फ़ है, जितनी करीब होगी एक दूसरे के, इंसान की जो अपनी पर्सनैलिटी है उतनी ही हेल्दी डेवलप हो रही होगी। मींस कि आपकी रियल और आइडियल सेल्फ में अगर गैप कम है तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी वे में जा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी हेल्दी वे में डेवलप हो रही है। लेकिन इनकंग्रुएंस का मतलब है अगर आपकी जो पर्सनैलिटी है, मतलब आपकी जो रियल सेल्फ है और आपकी जो आइडियल सेल्फ है, उसके अंदर बहुत गैप है, बहुत स्पेस है, तो आप जो है, जो पर्सन है, वो बहुत सारी साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार हो सकता है, मायूसी का शिकार हो सकता है, एंजाइटी का मसला उसको हो सकता है। क्योंकि एक पर्सन है जो कह रहा है कि जो अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको पता है कि ये क्वालिटीज़, ये स्किल्स, ये एबिलिटीज़, ये इंटेलिजेंस लेवल मेरा है, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। और उसने अपने माइंड में अगर किसी को आइडियल रखा हुआ है, किसी पर्सनैलिटी को या किसी भी क्राइटेरिया उसने अपने लिए सेट किया हुआ है कि मुझे इस लेवल तक जाना है, मुझे अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी एबिलिटीज़ पैदा करनी है, ऐसी स्किल्स पैदा करनी है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए वो काम करेगा। और वो पुरउम्मीद है कि वो अपने अंदर वो क्वालिटीज़, वो स्किल्स पैदा कर सकता है, तो इसके लिए वो काम कर रहा है। तो उसको है कि ज़िंदगी के किसी न किसी स्टेज पे जाके वो अपना गोल जो है वो अचीव कर लेगा, अपनी पर्सनैलिटी को उस वे में डेवलप कर लेगा। और एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी क्वालिटीज़ को इतने अच्छे से जान नहीं रहा, या वो किसी न कहीं कॉम्प्लेक्सिस का शिकार है। उसको लग रहा है कि अगर उसने किसी को आइडियल रखा भी हुआ है या अपने से बेटर लोगों को वो देखता है, तो वो सोचता है कि नहीं, ये तो बहुत मुझसे आगे है, मैं तो इस तक नहीं जा सकता, या किसी न किसी तरह से वो जो है किसी कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो सकता है। तो वो पर्सन जो है वो ये सोच कर बैठ जाएगा कि नहीं, मैं तो अपने अंदर ये स्किल्स, ये एबिलिटीज़ डेवलप ही नहीं कर सकता, या मेरे में तो है ही नहीं। तो इससे का क्या मतलब है कि उसके रियल और आइडियल सेल्फ में गैप है। उसने सोचा हुआ है कि ये जो मेरी आइडियल सेल्फ है ये मुझसे बहुत दूर है, मैं तो इसको अचीव नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से वो क्या होगा, उसको जो है साइकोलॉजिकल इलनेस हो जाएगी, मायूसी होगी, जैसे डिप्रेशन है वो इसी वजह से होगा। क्योंकि डिप्रेशन की आपने काजेज़ जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि इंसान को क्या फ़ील हो रहा होता है, अपना वर्थलेस लगता है, उसको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कोई एबिलिटीज़ नहीं है, स्किल्स नहीं है, मैं यूज़लेस हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें इंसान के अंदर वो काज हो जाती हैं। तो इसी तरह हमारी रियल और आइडियल सेल्फ इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हमें अपने आइडियल सेल्फ को बनाने के लिए पॉजिटिवली उस पर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच।